आज हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शंस की लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस। सबसे पहले हम फार्मूले पढ़ेंगे। फार्मूले जो है बड़े आसान से फार्मूले। पहला फार्मूला लिख रहा हूँ। फार्मूला मेरे पास है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एज पावर एक्स माइनस एक अपॉन एक्स। सिंपल सा फार्मूला है। ए कोई कांस्टेंट है, उसके ऊपर पावर एक्स है, माइनस में ए का रहेगा, ये एक ही रहेगा। ये जो एक्स है जो पावर में, वो ही इसके अपोन में होना चाहिए। और अगर वही लिमिट 0 को टेंड कर रही है तो इसकी वैल्यू हमारे पास log ए होगी। ये इतना ही है बस। ए कोई कांस्टेंट है, उस पर पावर एक्स है, माइनस एक अपॉन में एक्स। और लिमिट एक्स टेंड्स टू अगर 0 है तो इसका मान हमारे पास log ए होगा। जो क्वेश्चन है उसको हमको इस जैसा बनाना है। ये जो पावर है ये अलग मिलेगी, ये पावर और ये सेम होना चाहिए, या एक होना चाहिए, कोई कांस्टेंट होगा, या हमेशा एक ही होना चाहिए। दूसरा इसी का फार्मूला है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ईज पावर एक्स माइनस एक अपॉन एक्स। अगर ई है, ई कोई एक्सपोनेंशियल नंबर होता है, ई की वैल्यू होती है 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टर 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये इन्फिनिटी तक ये सीरीज जाए अगर, तो इसको एक्सपोनेंशियल नंबर ई बोलते हैं। तो इस अगर यहाँ ई है, एक के स्थान पर ई है, तो इसका उत्तर log ई हो जाएगा। log ई का मान एक होता है, इसलिए ऐसे फंक्शन का मान सीधा एक हो जाएगा। या ई इसके ऊपर पावर एक्स माइनस एक अपॉन एक्स है, और लिमिट भी एक्स 0 को टेंड कर रही है, तो इसका मान सीधा ही हम एक लिख देंगे, ई log ई नहीं लिखेंगे। अगला जो फार्मूला है वो है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के थे, अब लॉगरिथम फंक्शन के ऊपर आ रहे हैं हम। 1 प्लस एक्स, यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस एक्स है, और लिमिट इसकी 0 को टेंड कर रही है। और यहाँ पर जो एक्स के साथ जो ये टर्म है, अगर इसका रेसिप्रोकल इसकी पावर है 1 प्लस, यहाँ 1 ही रहेगा, एक्स अपॉन यहाँ कोई भी वेरिएबल टर्म रहेगी। जो यहाँ टर्म है इसकी इसके जो रेसिप्रोकल इसके ऊपर अगर पावर है, तो इसकी उत्तर जो है इसका ई हो जाएगा। अगर इसी के ऊपर हम log लगा दें, ये ऐसे हो log 1 प्लस एक्स, और इसकी पावर अगर 1/x, log लगा दिया तो इधर log लगेगा, तो ये log ई बढ़ जाएगा। log ई का मतलब है एक, तो ये सीधा एक लिख देंगे, log ई नहीं लिखेंगे। यह क्या है, log है। पहले यहाँ एक होगा, प्लस में कोई भी टर्म होगी वेरिएबल एक्स। जो यहाँ टर्म है इसकी रेसिप्रोकल इस पर पावर है, और लिमिट जो ये एक्स है ये एक्स ही रहेगा। तो अगर ये ऐसा है तो इसका उत्तर एक हो जाएगा। log की एक और प्रॉपर्टी आती है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। log में ये जो पावर होती है मल्टीप्लाई में आ जाए, ये उठा करके यहाँ लिख दें अगर हम इसको मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा। 1/x लिखेंगे, एक्स यहाँ जाएगा, तो इसकी वैल्यू एक हो जाएगी। यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ही होगी, log होगा 1 प्लस यहाँ एक्स है, जो यहाँ टर्म है वो ही वेरिएबल इसके अपॉन में अगर है 1 प्लस एक्स है, ये एक्स नीचे है, log लगा हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा। ये चार फार्मूले हमने पढ़े हैं, इनकी सहायता से अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। छोटे छोटे बड़े आसान क्वेश्चन है, ये उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस 2x, इसकी पावर 1/x है। यहाँ पर 2x है, तो इसकी पावर जो है वो इसकी रेसिप्रोकल पावर होनी चाहिए। मतलब इसके ऊपर पावर जो हमारे पास 1/x है, ये 1/2x होना चाहिए। इसके लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2x, और इसके ऊपर यहाँ 2 पावर लगा दी है, ये मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वापस हो जाएगा। जैसी पावर ये है उसका रेसिप्रोकल होगा। ये जो क्वांटिटी हमारे पास है, ये फार्मूला बन गया। 1 है, 2x है, इसकी रेसिप्रोकल पावर है, तो इसकी वैल्यू ई आएगी, तो इसका उत्तर हमारे पास ई स्क्वायर आ गया। ये ई है, आंसर इसका ई स्क्वायर आ गया। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इस तरह का है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस 3x, अब इसके ऊपर पावर है वो 1/3x होनी चाहिए, लेकिन है हमारे पास 4x, तो हम इसको 1/3x लिख रहा हूँ। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, और ये 4 जो था यो इसके साथ था, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, इसको बाहर कॉमन ले लिया है, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये ई बन गया। तो इसका आंसर हमारे पास 3 3/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर ईज पावर 3x माइनस एक अपॉन एक्स है।
यहाँ 3x अगर पावर है तो अपोन में 3x ही होना चाहिए। यहाँ मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ इसको 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो 3 गुणा में 1 बराबर ये 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान, लिमिट x टेंड्स टू 0 7 इज पावर 2x माइनस 1 अपॉन x है। यहाँ कॉन्स्टेंट 7 है, -1 ठीक है, ऊपर 2x पावर है, यहाँ हमारे पास x है तो ऊपर 2x है तो यहाँ 2x ही होना चाहिए। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू log 7, ये 2 और इसकी जगह हमने log 7 आ जाएगा, ये कांस्टेंट है तो log में आएगा अब इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू ए एज पावर x माइनस 1 है, इसके अपोन में हमको x चाहिए तो मैं यहाँ पर x से डिवाइड कर रहा हूँ। या दो क्वेश्चन डिवाइड में हैं, दोनों को अलग अलग लिख रहे हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें x से डिवाइड कर दिया है और नीचे बीज पावर x माइनस 1, इसमें भी x से भाग दे दिया। तो ऊपर एक क्वेश्चन बन गया है, नीचे एक क्वेश्चन बन गया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ऊपर वाला जो टर्म है वो log a आ गई है, नीचे वाले का आंसर log b आ गया। और log a अपॉन log b को हम लिख सकते हैं log a बेस b। इसको पहले x से डिवाइड किया या इसको x से डिवाइड किया, ये log a अपॉन log b आ गया था। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये फार्मूला log 7 का आ गया। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, ये log 3 आ गया है। यहाँ पर पावर है, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसानी से हम इनको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमारे पास, इसमें भी 2 क्वेश्चन मिला रखे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 3 पावर x है, इस संख्या में मैं -1 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और इसी संख्या के अंदर एक मैंने जोड़ दिया, एक घटा दिया। फार्मूला बनाने के लिए एक यहाँ घटा दिया, एक जोड़ दिया। अब इसके 2 पार्ट बना रहा हूँ क्वेश्चन के। लिमिट x टेंड्स टू 0 3 पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसमें x का भाग दे दिया, ये अलग क्वेश्चन बन गया। माइनस, इसमें से अगर माइनस का निशान कॉमन ले लें, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये अलग क्वेश्चन बन जाएगा। इसका आंसर हमारे पास log 3 है ये, और ये log 2 हो गया। कुल मिला के ये log 3/2 हमारे पास आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में फार्मूला बनाने के लिए पहले एक घटाया है, एक जोड़ा है, यहाँ तक का ये एक क्वेश्चन बन गया। इसमें माइनस का निशान कॉमन ले लें, ये अलग क्वेश्चन बन जाएगा। ये log 3 आ गया, log 3 माइनस log 2 मान log 3/2 आ रहा है। सेम क्वेश्चन अगला है, इसमें भी यही है हमारे पास, एज पावर वाई, इसमें एक घटाया है, माइनस एज पावर माइनस वाई, एक जोड़ दिया है, अपॉन में वाई है। 2 क्वेश्चन बना रहा हूँ। लिमिट वाई टेंड्स टू 0 एज पावर वाई माइनस 1, ये वाई भाग दे दिया। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो एज पावर -1 माइनस वाई -1 अपॉन वाई है। अब दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट रखेंगे, इस पर भी अलग लिमिट लगानी है, इस पर अलग लगा दिया। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ माइनस वाई पावर है तो नीचे माइनस वाई होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो माइनस का निशान है इसको यहाँ से उठा करके अगर यहाँ लगा दें तो ये प्लस हो जाएगा, ये निशान माइनस हो जाएगा। तो उत्तर अपने पास ही आ जाएगा, ये log a आ गया है और ये ये भी log a बन गया है। माइनस वाई पावर है तो यह माइनस वाई है, इस माइनस के निशान को उठा करके यहाँ लगाया, log a जोड़ें तो ये 2 log a, इसका आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर जो 3 पावर, इसको मैं लिख रहा हूँ 3 पावर 2 3 पावर x माइनस 9 अपॉन x। यहाँ पर हर बार 1 होना चाहिए, लेकिन अब की बार 9 है, तो हमको इस 9 को कॉमन लेना है। इसको 9 को कॉमन लेने के लिए हमारे पास जो पहली क्वेश्चन है उसको 3 पावर 2 है, उसको हम 9 लिख रहे हैं, और 3 पावर x माइनस में 9 अपॉन x। अब हम इसमें से अगर 9 कॉमन ले लें तो क्वेश्चन आसानी से हो गया, हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। 3 पावर x माइनस 1 अपॉन x हो गया है और ये फार्मूला बन गया है। तो हमारे पास ये आ गया है 9 इंटू log 3, ये log a है तो log 3 आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ भी 2 क्वेश्चन मिला रखे हैं। ईज पावर x -1, ये -1 उसके साथ ले रहा हूँ अपॉन में x, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन x, ये ईज पावर x -1, ये तो एक साथ लिख दिया, ये x अपॉन x बीच से ये अलग निकाल दिया है, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला बन गया, log 1 हो गया, ये भी 1 है, 1 में से 1 गया तो ये 0 आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये, इसमें भी 2 क्वेश्चन मिला रखे हैं, हम दोनों को अलग अलग करते हैं। पहले ईज पावर x माइनस, ये संख्या अलग ले ली है,
और अपॉन इसके 2x है प्लस 5/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। यहाँ ये ईज पावर x और ये -1 ये दोनों एक साथ लेके दिया है, इसके अपॉन में 2x कर दिया है और ये 5/2 और साइन वाला फार्मूला अलग बना दिया है, वो अलग फार्मूला बन रहा है। दोनों क्वेश्चन हमारे पास, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ईज पावर x -1 अपॉन x, ये एक फार्मूला बन गया, प्लस 5/2 और ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ये भी फार्मूला कंप्लीट, ये भी फार्मूला कंप्लीट हो गया। इसका उत्तर 1/2 गुणा 1 आएगा, ये 5/2 आएगा। कुल मिला के उत्तर हमारे पास ये 6/2 3 आ गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया है। यहाँ पर भी हमारे पास 2 क्वेश्चन मिला रखे हैं। क्वेश्चन हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 ईज पावर x माइनस, ये जो -2 इसके 2 टुकड़े कर दिए, -1 एक -1 इसके साथ लगा दिया, एक इसके साथ लगा दिया और अपॉन में इसके x है। अब इसके 2 टुकड़े बना रहा हूँ, 2 क्वेश्चन बन गए हमारे पास। लिमिट x टेंड्स टू 0 ईज पावर x -1 अपॉन x, ये x एक बार उसके साथ लिख दिया। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास ईज पावर -x -1 अपॉन x। 2 क्वेश्चन में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, 2 भागों में क्वेश्चन आ गए हमारे पास। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास -x है पावर, नीचे +x है, तो यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस से और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे पास 2 क्वेश्चन बन गए हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर 1 है, इसका भी 1 है -1, तो -1 और -1 होकर के ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, उसको मैं कई क्वेश्चन मिला रखे हैं। लिमिट x टेंड्स 0, ऊपर है हमारे पास 3 पावर x, इसमें मैं एक घटा रहा हूँ -4x 4 पावर x, इसमें एक जोड़ दिया। सेम काम नीचे कर रहा हूँ, 5 पावर x -1 कर रहा हूँ, -6 पावर x +1, यह -1 किया, यह +1 -1 +1, यहाँ पर 4 क्वेश्चन बन गए। लिमिट x टेंड्स टू 0, पहला क्वेश्चन है 3 पावर x -1, इसको x से भाग दे दिया हमने, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें माइनस का निशान कॉमन ले लेंगे तो ये 4 की पावर x -1, इसको भी x से भाग दे दिया, ये भी फार्मूला कंप्लीट हो गया। अपॉन में लिमिट x टेंड्स टू 0 5 पावर x है -1, इसको भी x से भाग दे दिया, यहाँ से माइनस का निशान कॉमन ले लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 पावर x -1 और अपॉन में x, ऊपर जो x का भाग दिया था वो नीचे भी दे दिया, तो ये न्यूट्रलाइज हो गए। फार्मूला हमारे पास आगे बन जाएगा, ये आ रहा है log3 माइनस में log4, नीचे log5 माइनस log6, तो ये हमारे पास आ रहा है, ऊपर तो आ गया log3/4 और नीचे आ गया है log5/6। पहले इसमें एक घटाया, या एक जोड़ा, एक घटाया, एक जोड़ा, ये 4 क्वेश्चन बन गए। प्रत्येक को ऊपर x से भाग दे दिया, नीचे से x से भाग दिया, इस चारों फार्मूले बन गए। log3 log माइनस log4 अपॉन log5 माइनस log6, log3 - 4 को 3/4 लिख देंगे, इसको 5/6 लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ईज पावर x, ये जो माइनस पावर है इसको अपॉन में लिख रहा हूँ, तो ये ईज पावर x हो जाएगी, अपॉन में -2 और डिवाइडेड बाई x को कह रहा है हमारे पास। अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा ईज पावर 2x + 1 -2 ईज पावर x, अपॉन में हमारे पास ईज पावर x है इंटू x को कह रहा है। आगे देखें तो ये क्वेश्चन हमारे पास अंदर जो संख्या है वो ईज पावर x -1 का होल स्क्वायर बन गई है, और नीचे अगर ये x स्क्वायर है, इसको मैं इसके अंदर लिख दूँ तो ये अंदर हमारे पास जो है ये फार्मूला बन रहा है, ये ईज पावर x -1 का स्क्वायर है ऊपर, नीचे x स्क्वायर है, x इसके नीचे लिख दिया और फिर सारे के ऊपर लिमिट लगा के स्क्वायर कर दिया इसका। इसके साथ एक टर्म और बची हुई है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/ईज पावर x। अब देखिए आगे, ये हमारे पास फार्मूला बन गया 1, इसका मान 1 हो गया। नीचे 1/ईज पावर x, या x की जगह 0 रखेंगे तो e की पावर 0 का मान भी 1 हो जाएगा, 1 गुणा में 1, ये बराबर 1 आ गया। पहले e की पावर जो -x इसको अपन में लिया, फिर इसका एलसीएम ले लिया है,
ई की एक्स नीचे आ गया है, ये संख्या ई की एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया है। नीचे ये एक्स स्क्वायर है, इसको यहाँ लिख करके सारे का होल स्क्वायर कर दिया, ई की पावर एक्स उसको अलग कर दिया, ये फार्मूला बन के 1 आ गया। या एक्स की जगह 0 रखेंगे, ये भी 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। एज पावर साइन एक्स माइनस ए अपॉन में साइन एक्स, ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक्स है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट साइन एक्स टेंड्स टू 0। जब एक्स का मान 0 को टेंड होता है, एक्स का मान जब 0 होता है, उसमें साइन एक्स का मान भी 0 होता है। इसलिए इस एक्स के स्थान पर, क्योंकि यहाँ पावर में साइन एक्स है, यहाँ साइन एक्स है, तो यहाँ भी साइन एक्स होना चाहिए। इसलिए इस एक्स के स्थान पर मैंने साइन एक्स लिख दिया है। तो ये साइन एक्स, ये साइन एक्स, ये साइन एक्स, साइन का मान भी 0 को टेंड करेगा साइन एक्स से, जब एक्स 0 को टेंड कर रहा है। ये हमारे पास फार्मूला बन गया, एक ही लाइन में इसका उत्तर हो जाएगा। लोगे तो ये आसानी से सोल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अगला क्वेश्चन ईच पावर साइन एक्स है और माइनस 1, इसके अपर में यहाँ साइन एक्स है, तो इसके अपर में साइन एक्स होना चाहिए थी, साइन एक्स नहीं है, तो मैंने इसको साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ डिवाइड कर दिया, और यहाँ साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और अपोन में एक्स कर दिया। यहाँ साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है। अब हमारे पास दो क्वेश्चन बन गए। पहला है ईच पावर साइन एक्स माइनस 1 अपोन में साइन एक्स, और दूसरा है साइन एक्स अपॉन एक्स। ये दोनों के ऊपर लिमिट अलग अलग रख दूँ, इस पर भी लिमिट लगा दिया है एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ एक्स टेंड्स टू 0 नहीं लिखेंगे, साइन एक्स टेंड्स टू 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पावर में साइन एक्स है, तो यहाँ साइन एक्स ही होना चाहिए। तो इसको भी हमने साइन एक्स लिख दिया। उत्तर हमारे पास ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, 1 गुना 1, इसका एक उत्तर आ गया। पहले इसको हमने क्या किया है, यहाँ साइन एक्स है तो अपन साइन एक्स होना चाहिए, साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया है। ये एक्स अपॉन में था, ये यहाँ लगा देंगे तो ये भी फार्मूला बन जाएगा। इस पर अलग लिमिट लगा दी है, इस पर अलग लगा दी, इसका मान भी 1, इसका भी 1, एक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास ये है संख्या, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। नीचे जो कंटेंट लिखा हुआ रूट में है, जब नीचे रूट में हो तो उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। तो नीचे वाली संख्या को मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ। 1 प्लस एक्स का रूट प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस एक्स इसके एक को इसका भाग दे दिया है। अगले स्टेप में सोल्व करेंगे इसको, तो ये हमारे पास आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टू ज पावर एक्स माइनस 1, 1 प्लस एक्स का रूट प्लस 1। नीचे देखें तो नीचे हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 से कैंसिल हो गया, एक्स बच गया, ये यहाँ काम आएगा फार्मूले में। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टू ज पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको हमने यहाँ पर एक्स जो है वो इसके अपॉन में लिख दिया है। और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स का रूट प्लस 1, ये अलग लगा दिया है। ये हमारे पास फार्मूला पहले वाला log 2 का फार्मूला बन गया है। यहाँ 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 का रूट प्लस 1, ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 log 2 इसका आंसर आ गया। पहले हमने इसको रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने से नीचे से ये एक्स आ गया, हमको यहाँ फार्मूले में एक्स की जरूरत थी अपॉन में, वो एक्स रैशनलाइजेशन से आ गई, ये फार्मूला बना दिया, इस पर अलग लिमिट लगा दी, यहाँ पर 0 रख देंगे तो ये उत्तर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में सबसे पहले हमको यहाँ पर एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, पहले कॉमन ले रहा हूँ, 2 की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और नीचे 1 माइनस कोस का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ दो तरह के फार्मूले, एक्सपोनेंशियल फार्मूला भी है, ट्रिग्नोमेट्री वाला भी है। पहले एक्सपोनेंशियल को देखते ऊपर, एक्स 2 पावर एक्स माइनस 1, इसको मैं एक्स से भाग दे रहा हूँ, ये फार्मूला मेरा कंप्लीट हो गया। एक्स से भाग दिया तो यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ऑलरेडी एक्स यहाँ मल्टीप्लाई में था, वो एक्स को लिख दिया है। नीचे आइए अब, लिमिट एक्स टेंड्स, नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऊपर साइन एक्स बाई 2 है एंगल, तो इसके अपोन में एक्स बाई 2 चाहिए, एक्स बाई 2 से मैंने इसको फार्मूला कंप्लीट करने के लिए भाग दे दिया, फिर इसका स्क्वायर कर दिया। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भाग अपने पास से दिया है, इसको एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से इसको उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया है, एक्स की जो एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, या एक्स बाई 2 से कर दिया, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उत्तर हमारे पास आसानी से आ गया। ये तो log 2 का फार्मूला बन गया है, नीचे ये 1 का फार्मूला बन गया, ये 1/4 है, ये ऊपर चला जाएगा, ये 4/1 हो जाएगा, तो उत्तर हमारे पास 4 log 2 इसका आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर हम ई के स्थान पर 5 रख दें तो ये 0/0 बन रहा है। यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड लगेगा, जो हमारा फार्मूला है वो उस रूप में नहीं है। सबसे पहले हम सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएं। लेट x बराबर 5 + h एज x टेंड्स टू 5। जो ही x 5 को टेंड करेगा, h की वैल्यू हमारी को 0 को टेंड करेगी। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 नई लिमिट लिख दी है। x के स्थान पर 5 + h रख रहा हूँ, नीचे भी 5 + h रख दिया है। -5 ये कैंसिल हो गया है। ऊपर वाली संख्या में से e⁻5 कॉमन है, e⁻h-1 अपॉन h आ रहा है। यह हमारे पास 1 होना चाहिए था, लेकिन यह 1 नहीं है, e⁵ है, इसलिए हमको यहाँ सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना है। सब्सटीट्यूशन मेथड से यहाँ e⁵ आ गया, कॉमन आ गया है। लिमिट इसके ऊपर लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो ये आसानी से हो गया e⁵। इसका मान हमारे पास सारे का 1 बन गया है। सोल्व करेंगे तो e⁵ इसका आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ भी सब्सटीट्यूशन मेथड लगेगा। यहाँ हमको 1 चाहिए, लेकिन है e⁻−1, ये इसको कॉमन लेना है। इसके लिए हम x बराबर 1 + h सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे। एज x टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। जो ही x 1 को टर्म बनेगा तो ये कैंसिल होकर के h का मान 0 हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻−, जहाँ भी x हो 1 + h रख रहा हूँ, e⁻−1 है, नीचे 1 + h और माइनस में 1 आ रहा है, 1 से 1 कट रहा है। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें से e⁻−1 कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो e⁻−h -1 बच रहा है, अपॉन में h है। ये e⁻−e इसको बाहर निकाल दिया, 1/e हो गया, e⁻−h-1। अब इसके अपॉन में यहाँ हमारे पास h है, जबकि होना चाहिए -h, तो यहाँ से इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या माइनस यहाँ कर दिया है। ये -1/e, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, इसका मान 1 हो गया, तो ये -1/e इसका आंसर आ गया। सब्सटीट्यूशन मेथड लगाया पहले, यहाँ पर 1 + h लिखा है, x 1 को टेंड करेगा, इसका मान 0 होगा। जहाँ भी x है वहाँ पर 1 + h लिख दिया है। यहाँ से e⁻−1 कॉमन आ जाएगा, e⁻−h-1 बच रहा है, नीचे h है। ये जो 1/e लिख दिया, इसको पावर -h है, तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फार्मूला बन के 1/e इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें भी वही प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमारे पास 1 होना चाहिए, 1 नहीं है, तो इसके लिए मैं इसको e⁻sin x को कॉमन ले रहा हूँ। अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा e⁻x, और यहाँ कॉमन लेंगे, इसके अपॉन में e⁻sin x आएगा, जो ऊपर जाएगा तो माइनस पावर हो गया, e⁻x - sin x हो गया। ये इसके अपॉन में जाएगा तो पावर वहाँ घट जाएगी, और यहाँ -1 हो गया है। नीचे हमारे पास x - sin x आ गया है। अब हमारा क्वेश्चन हो गया है सही। ये पावर जो है वही अपॉन में है, माइनस में 1 भी हो गया। केवल लिमिट को ठीक करना है, लिमिट ठीक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻sin x, ये तो एक क्वेश्चन बन गया है यहाँ तक का। यहाँ पर दूसरा है e⁻x माइनस में sin x -1 अपॉन में x - sin x। इसके ऊपर लिमिट देखिए क्या है। लिमिट हमारे पास होनी चाहिए x टेंड्स टू 0 है हमारे पास, लेकिन हमको चाहिए x - sin x। तो ये जो x है, इसमें से मैंने sin x सब्सट्रैक्ट करके 0 बना दी। इस जैसी लिमिट बनाने के लिए जो मेरे पास x टेंड्स टू 0, उसमें से मैंने sin x को घटा दिया। sin 0 का मान 0 ही होता है, इसलिए x - sin x का मान भी 0 को ही टेंड करेगा। लिमिट इस जैसी बनाने के लिए जो x था, इसमें से sin x घटा दिया। sin 0 का मान 0 ही होता है, इसलिए ये हमारे पास सेम संख्या रहेगी। तो इसमें से x - sin x बना दिया। यहाँ पर लिख देंगे e की पावर, यहाँ 0 रखेंगे तो sin 0 का मान 0 आएगा, और ये सारा 1 बन गया है। ये जो लिमिट है ये ऊपर पावर में है, ये अपॉन में है, तो e की 0 का मान 1 गुणा में 1, ये उत्तर 1 आ गया है। अगला क्वेश्चन सिंपल है। अगले क्वेश्चन में अगर हम x बराबर 1 रख रहे हैं, तो ये उत्तर जो है 0/0 नहीं बन रहा है। इसमें क्या कर रहा हूँ, e की x - 1/e की x, ये जो माइनस पावर इसको अपॉन में ले रहा हूँ, e की x + 1/e की x। अब मैं इसका एलसीएम अगर ले लूँ तो ये हमारे पास जाएगा x टेंड्स टू 1 e⁻2x - 1 डिवाइडेड बाई e⁻2x + 1, और जो एलसीएम है हमारे पास वो एलसीएम e की x कैंसिल हो गया। अब इसमें जहाँ भी x वहाँ 1 रखते हैं, अगर e की 2 - 1
और ई की 2+1, ये एग्जीक्यूशन था। यहाँ x बराबर 1 रखने से 0/0 नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पर हम पहले इसको अपोन में लेंगे, माइनस पावर ख़त्म हो गई है, फिर एलसीएम ले लिया है, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया। इसमें जहाँ भी x है वहाँ 1 रखना है, 1 रखते ही इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ 2 क्वेश्चन मिला रखे हैं, e³ प्लस x माइनस e³ अपॉन x, ये दोनों संख्या एक साथ कर दी हैं, माइनस साइन x अपॉन x, ये बीच वाली संख्या है, इसको अलग कर दिया है, और दोनों के साथ में लिमिट अलग अलग लिख देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे पास, एक क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन ये बन गया। इस क्वेश्चन में से हमको यहाँ एक होना चाहिए, है e³ कॉमन ले लें, अगर हम इसमें से e³ कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x माइनस 1, e³ कॉमन आ गया है, और अपॉन में x है, और माइनस में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x है। 2 क्वेश्चन बन गए हमारे पास, पहला e⁻3, ये 1 आ जाएगा, और माइनस ये भी 1, उत्तर e⁻3 माइनस 1 आया। 2 क्वेश्चन मिला रखे हैं, ये संख्या एक साथ लिख देंगे, साइन x अपॉन x, ये तो फार्मूला तैयार हो गया है। यहाँ पर 1 चाहिए, e⁻3 को कॉमन ले लेंगे तो या e की x माइनस 1, x ऑलरेडी अपॉन में है, ये भी फार्मूला बन गया है, इनके मान 1 हो गए, ये रख देंगे, ये उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आधारित है। यहाँ पर पहले लेट x बराबर π/2 प्लस h लेंगे, एज x टेंड्स टू π/2, जो ही x π/2 को टेंड करेगा h का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर नई लिमिट आ गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻cos, जहाँ भी x है वहाँ π/2 प्लस h रख रहा हूँ, माइनस में 1 है, अपॉन में π/2 माइनस π/2 माइनस में h, यहाँ पर π/2 माइनस h रख दिया है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये π/2 के ऊपर यहाँ ई कोस तो साइन में चेंज हो जाएगा, ये साइन h बन जाएगा। क्वाड्रेंट दूसरा है, ये माइनस में आ गया, -1, ये इससे कैंसिल हो गया है, तो ये माइनस h आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन हमारे पास पहले आ चुका है। इसको क्या कर रहे हैं, फार्मूला बनाने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻sin h है, इसके अपॉन में साइन h ही होना चाहिए, इसलिए मैं इसको साइन h से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ साइन h से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और वो जो h है वो यहाँ रख दिया है। माइनस का निशान यहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर e⁻माइनस साइन h है, तो ये माइनस साइन h हो गया, इस पर लिमिट अलग रख देंगे। 2 क्वेश्चन अलग अलग बन गए, इसका मान भी हमारे पास 1 है, ये भी है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएंगे। इस क्वेश्चन में अगर हम x बराबर π/2 रखेंगे तो ये 0/0 आएगा, इसलिए यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। यहाँ कोई फार्मूला भी नहीं है, कोई फैक्टर भी नहीं बन रहे हैं, यहाँ कोई फार्मूला ना हो, कोई फैक्टर ना बन रहे हो, वहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ता है। यहाँ x बराबर π/2 प्लस h है, जो ही x π/2 को टेंड करेगा h का मान 0 हो जाएगा, यहाँ लिमिट 0 रख दी, जहाँ भी x और π/2 प्लस h रखा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये e⁻माइनस साइन h माइनस 1, और ये माइनस h है। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए साइन h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, ये h इसके अपन रख देंगे, ये अलग फार्मूला बन गया, ये अलग फार्मूला बन गया, दोनों का उत्तर एक है, तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगले क्वेश्चन में भी यही है कि पहले हमको इसमें से e⁻2 कॉमन लेना है, तो ये हमारे पास e⁻2 कॉमन ले लेंगे, तो e⁻x माइनस 1, और ये x मल्टीप्लाई में है, नीचे हमारे पास 2 साइन स्क्वायर x/2, ऊपर से e⁻2 कॉमन लिया है, नीचे फार्मूला लगा दिया है, 1/2 तो कॉमन है इसमें, और ये e² भी कांस्टेंट है, e²/2 तो बाहर ले लिया है। फार्मूला कंप्लीट करना, और लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ e⁻x माइनस 1 है, इसको फार्मूला बनाने के लिए मैं x से भाग दे रहा हूँ, और इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, एक x हमारे पास ऑलरेडी मल्टीप्लाई में था, वो यहाँ रख दिया है। नीचे हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, ये साइन x/2 है, इसको x/2 से डिवाइड कर दिया है फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, और यहाँ x² 4 से इसको वापस न्यूट्रलाइज कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पहले e⁻2 कॉमन लिया, 1 माइनस कोस का फार्मूला लगा दिया यहाँ पर, इसके बाद में यहाँ x से भाग दिया है, x से मल्टीप्लाई कर दिया, e²/2 कॉन्स्टेंट बाहर लिख दिया है, नीचे ये साइन x/2 है, इसको x/2 से डिवाइड किया, होल स्क्वायर कर दिया है, न्यूट्रलाइज करने के लिए x² 4 से यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये x² से x² कैंसिल हो गया, उत्तर हमारे पास आ रहा है e² 2, इसका उत्तर 1 आ जाएगा, और नीचे भी हमारे पास
1 है। ये जो 4 है ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 2 से कटने के बाद में ये 2e² इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, या सब्स्टिट्यूशन में अच्छा लगेगा। लेट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h एज x टेंड्स टू π/2 h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ जहाँ भी फंक्शन है लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, 2 की पावर कोस π/2 प्लस h -1 नीचे आ रखेंगे π/2 प्लस h, अंदर ब्रैकेट में जहाँ भी x हो π/2 प्लस h रखेंगे माइनस π/2, ये π/2 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 की पावर ये π/2 के ऊपर ये साइन h बन जाएगा, π/2 के ऊपर कोस साइन में चेंज हो जाएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में प्लस हो गया है -1, और अपॉन में ये हमारे पास h आ रहा है और π/2 प्लस h था। अब फार्मूले कंप्लीट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, पहला हमारा है 2 की पावर साइन h -1, इसको मैं साइन h से भाग दे रहा हूँ और यहाँ पर साइन h से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ये h जो था यहाँ, ये इसको यहाँ लिख दिया है, और ये 1/π/4 प्लस h π/2 प्लस h ये अलग लिख दिया है। क्वेश्चन ये था, इसको साइन h से भाग दिया, साइन h से गुणा किया, ये h इसके साथ लिख दिया और ये अलग लिख दिया। सब के ऊपर अलग अलग लिमिट लिख रहा हूँ, इसकी अलग लिमिट लगा दी है, इसकी अलग लिमिट लगा दी है, और लिमिट h टेंड्स टू 0 इसकी अलग लिमिट है। ये साइन h है तो यहाँ भी हम साइन h लिख सकते हैं, टेंड्स टू 0 जो यहाँ पावर में हो वो यहाँ होना चाहिए। h का मान 0 है तो साइन h का मान भी 0 होता है। क्वेश्चन हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारे पास log 2 आ गया है, इसका मान 1 हो गया है, और ये 1 π/2 प्लस 0 हो गया। उत्तर करेंगे तो 2 log 2 डिवाइडेड बाई पाई, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ 2 क्वेश्चन मिला रखे हैं। ईज पावर x स्क्वायर, इसमें 1 घटा दिया है और इसमें 1 जोड़ रहा हूँ, 1 इसमें ऐड कर दिया, 1 जोड़ दिया, और दोनों के अपॉन में x स्क्वायर लिखा हुआ है। अब 2 क्वेश्चन बन गए हमारे पास। लिमिट x टेंड्स टू 0, ईज पावर x स्क्वायर -1 अपॉन x, इस पर x स्क्वायर अलग लिख दिया है, प्लस में लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन x स्क्वायर, ये अलग लिख दिया है, दोनों अलग अलग हो गए हैं। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ईज पावर x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर, ये पहला क्वेश्चन तो तैयार है, दूसरे पर फार्मूला लगा रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन x स्क्वायर, ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन। इसका कंप्लीट फार्मूला करने के लिए इसको 4 से डिवाइड कर दिया है और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। उत्तर हमारे पास यह आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, ईज पावर x स्क्वायर -1 अपॉन में x स्क्वायर, यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर साइन x/2 है, नीचे भी x/2 है, इसका भी होल स्क्वायर हो गया। उत्तर हमारे पास ये 1 आ गया है, इसका 1/2 है, ये भी 1 हो गया, तो कुल मिला के ये 3/2 हमारे पास इसका